संजय कुमार दीक्षित, वेदांत भक्ति चैनल से। अभी रेलवे वर्कशॉप के सामने जो मंदिर है, उस मंदिर पर कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा नोटिस लगाया गया है। उस मंदिर की प्रतिष्ठा और मंदिर के पास जो नोटिस लगाया गया है, उसके को एक सत्यता जानकारी करने के लिए कि आखिर मंदिर को क्यों उन्होंने हटाने के लिए बोला है, ऐसे क्या अव्यवस्था मंदिर से हो रही है और मंदिर के पीछे की हिस्ट्री क्या है, मंदिर कब बनाया गया, कब से चल रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर मंदिर में उपस्थित हैं। श्री पुजारी जी बैठे हुए हैं। नाम क्या है? रविकांत मिश्रा। अच्छा, आप ये बताएंगे कि इस मंदिर को कब स्थापित किया गया था और आप यहाँ कब से पूजा कर रहे हैं? क्या है एक्चुअली ये हमारे ये रेलवे वर्कशॉप जब 1895 में ये कारखाना बना था, तभी ये कोई क्रिश्चियन था, अंग्रेज़ था, तो घटनाक्रम कोई हो गया था, कारखाने में किसी की तजदी हो गया था। तो किसी इंडियन लोगों ने बोला कि आप तो कब्जा किए, सारा काम किए, लेकिन यहाँ पर एक मंदिर हनुमान जी का बना दी जाए तो ये घटना जो बार बार घटते हैं, कई लोग कट जाते हैं, मर जाते हैं या गिर जाते हैं, तो उसने कहा कि ठीक है साहब, हम लोग जो करते हैं। तो जब से हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दिया और इसके बाद में वो यहाँ उसने फिर एक कुआँ खुदवाया, एक गुफा बनवाई, वो यहाँ सोता था, यहाँ भजन करता था, बैठता था। इसके बाद में एक उसने कुर्सी रखवाई, फिर उसने एक चैम्बर बनवाया, मानी वो शिवा लाइन जिसको बोलते हैं, पानी का, और सारा चीज़ यहाँ पर अभी भी वो चीज़ें व्यवस्थित हैं। इतना बताएंगे कि एक्चुअली क्या वो भी आपके हनुमान जी के भक्त हो गए थे, वो क्रिश्चियन महोदय? हाँ, हनुमान जी के वो परम भक्त थे, हनुमान जी का लौकड़ी पहनते थे गले में। अच्छा अच्छा जी। तो अभी उनकी वो गुफा और वो कुआं वगैरह सब यहाँ पर स्थित है क्या? हाँ, कुआं भी है और गुफा भी है, और जो जिस कुर्सी पे वो लेटते थे वो कुर्सी भी है, और कुर्सी भी है, कुआं भी है, और जो शिवलान है, और ये गुफा के अंदर वो बैठते भजन करते थे। और इसके बाद उनके जो और थे, तो फिर वो धीरे धीरे उनकी एक समाधि भी यहाँ पर बनी हुई है। अच्छा, तो आप हमें दिखा सकते हैं कि कुआं और वो गुफा वगैरह? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल मंदिर के अंदर ही है। अच्छा, बिल्कुल दिखाइए आप हमें। अच्छा, आप थोड़ा सा बता, कितनी सुंदर नज़र आ रही है। जी 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 जी। कितना शांत स्वभाव लग रहा है और बड़ी असीम शांति मिलती है, और यहाँ हजारों लोग आते हैं। 10,000 के लगभग आदमी तो अपना मत्था टेकता ही है। कारखाने वाले हैं, 4,000 आदमी कारखाने में काम करते हैं, बकाया नगरी की बस्ती, 9 नंबर की बस्ती, और सारा लोग यहाँ मत्था टेक के जाते, कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग जो है यहाँ पर मानी जो वर्कर हैं वो बराबर नमन करते हैं मनी मन। सुना है हनुमान जी के प्रति, हनुमान जी के लिए नोटिस आया है? हाँ हाँ, नोटिस आया, दिया है, और इंजीनियरिंग वालों ने दिया है, लगा गए, चिपका गए, और बोले ऐसा ऐसा है। तो सारा चीज़ है, सभी ये अपने मेन गेट का कारखाना है, इतने सालों से बना हुआ है, और हम लोग नहीं चाहते कि मानी कोई ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हों जिससे प्रशासन भी और हर लोग किसी को असुविधा पैदा ना हो। इसको उन्होंने जो नोटिस लगाया है, उसकी परेशानी की वजह क्या है? उनकी परेशानी कोई याचिका, जनहित कोई याचिका दायर किया है वो किसी ने, कोई कुलदीप तिवारी करके हैं कोई वहाँ से लखनऊ से, तो उन्होंने सब लोगों को ये सब जगह जितने दिए हैं, तो वो सारा चीज़ चल रहा है। ऐसी कोई मतलब इस मंदिर के कारण ना तो यहाँ पे किसी की तरह की कोई ट्रैफिक की समस्या होती है, ना अन्य कोई ऐसी समस्या? ना, देखिए यहाँ कोई गति अवरोधक भी नहीं है। हर मंदिर कोने में है, बगल में सेंटिंग गेट है, दूसरी साइड में सीपी जाने वाला रास्ता है, सामने गेट है, और पीछे साइकिल स्टैंड है। कहीं किसी प्रकार की असुविधा नहीं है किसी प्रशासन को। अच्छा, तो अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? बस ये भगवान की आस्था बनी रहे, श्रद्धा के साथ सभी लोग यहाँ सुकून से रहें और अपना सारा कार्य चलता रहे। किसी प्रकार की कोई असुविधा है तो जितने वही लगता है उनके कहीं दिक्कत आती है तो अपन सब लोग मिलकर देख ली जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नहीं। ये वो स्थान है जहाँ पर आपके वो अंग्रेज महोदय थे जिन्होंने यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करते थे और साधना किया करते थे। ये वो गुफा है जो अब थोड़ी सी पक्की अक्की कर दी गई है इनके जाने के बाद। खाने की कुर्सी है जिस पर वो बैठा करते थे, उसको थोड़ा सा चेंजेस कर दिए गए हैं। अब हमारा प्रशासन से सिर्फ इतना सा प्रार्थना है कि कम से कम इतने स्वार्थी तो हम लोगों को नहीं होना चाहिए कि जब उन अंग्रेज महोदय को आवश्यकता थी अपनी जो आने वाली परेशानियों को रोकना था, तब तो उन्होंने भगवान की स्थापना की और यहाँ पर पूजा पाठ की, जो पिछले 100 वर्षों से 126 वर्षों से चल रही है। अब हमारी आवश्यकताएं ख़त्म हो गई तो क्या हम भगवान को हटा देंगे?
क्या हम इतने स्वार्थी हो सकते हैं, जबकि इस मंदिर से किसी भी तरीके के आवागमन में कोई समस्या नहीं है, किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या नहीं है और ना ही कोई किसी को परेशानी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन को इस तरीके का अपना स्टेप या कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हो सके तो इसको आप और लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि ये आवाज़ प्रशासन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।